रजब भट्ट ने ऑन शेख को दिया मुंह तोड़ जवाब। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी अब लिया तो मैं मुंह तोड़ के रख दूंगा। काफ़ी दिनों से रजब भट्ट को लोग कह रहे थे कि किवान आपका बेटा है, ऑन उसका इस्तेमाल कर रहा है और अब तो उसने हद पार कर दी है कि उसको नाजायज़ तक करार दे दिया है। मतलब व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको सोशल मीडिया पे फेम नहीं मिलेगा तो आप किवान को इस्तेमाल करेंगे। इतना सोशल मीडिया पर ऑन शेख पर काफ़ी तनकीद हुई है डीएनए वाली कंट्रोवर्सी के बाद, और रजब भट्ट ने भी अब फाइनली अपना एक ऑडियो जारी कर दिया है जहां पर वो बता रहे हैं कि जब किवान का नाम लेने की इजाज़त उनकी दादी और हमें नहीं थी तो फिर अब जो है वो स्टोरीज़ पर इतना बड़ा बड़ा किवान नज़र आ रहा होता है और ऑन के पास तो किवान के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। आज किवान की शॉपिंग कर ली, आज किवान को ये कर दिया, ब्रॉड पे बैठ के किवान को मतलब किवान के अलावा आपके पास कोई बात नहीं है करने को, क्योंकि आपको पता है कि आपके अपने थोबड़े पर तो आपको कोई व्यूज़ नहीं मिलेंगे। रजब भट्ट के बेटे का नाम इस्तेमाल करके आपको बहुत व्यूज़ मिलेंगे। रजब भट्ट ने खबरदार कर दिया है और ऑन को वार्निंग दी है कि अब मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल किया तो फिर जो है वो बहुत संगीन नताइज होंगे। मीन्स के वो फिर आगे जाकर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनका बेटा है किवान और उनको ये राइट नहीं बनता कि वो आकर इस तरीके से उसको जिक्र करें, उसके हवाले से गलत बातें करें। दुनिया है, दुनिया तो 100 बातें करती है, ज़रूरी थोड़ी आप उन बातों को रिपीट करके यहाँ पर लोगों की सिंपैथीज़ गेन करने के लिए आए। बाकी रजब भट्ट ने अपने दोस्तों को भी शटअप कॉल देते हुए ये कहा है कि कोई भी हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, यार हो, दूर का हो, किवान का नाम अब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये काम रजब को बहुत पहले ही कर देना चाहिए। ईमान उनकी बहन है, उनकी वालदा है, और पहले भी जब ईमान ने कहा था कि किवान के हवाले से मुझे मसले हैं, कंसर्न है, तो रजब ने यही कहा था कि हाँ किवान आपका बेटा है, किवान का आप पर हक है और आप मतलब सबसे ज़्यादा हक अगर किसी का किवान पर है तो वो उनकी वालदा है। ज़ाहिर है इतनी तकलीफ़ से, इतनी प्रॉब्लम से उन्होंने उसको इस दुनिया में लेकर आई हैं, तो फिर अगर उनको कंसर्न है तो हम कौन होते हैं कि उस बच्चे का नाम लेने वाले। चाहे वो गज़ल हो, रजब हो या माजी हो, सब ने ये कहा था कि ठीक है हम किवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से किवान को यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो ब्रॉड हो, लाइव हो, शॉर्ट हो, टिकटॉक हो, इंस्टा हो, हर जगह बस किवान ही किवान होता है। क्या अब ईमान को नज़र नहीं आ रहा है इनफैक्ट कि उनकी खुद की स्टोरीज़ पे किवान को वो दिखा रही होती है, सिवाय शक्ल के हर चीज़ वो दिखा देती हैं। अगर आपको अपने बच्चे के हवाले से इतने कंसर्न थे तो आपको बताने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या बगैर किवान के आपका वीडियो नहीं बन सकता या स्टोरीज़ नहीं बन सकती या फिर कुछ और नहीं हो सकता? आप चीज़ों की प्रमोशंस करें, आप जो भी करें, लेकिन किवान को दिखाने का मकसद सिर्फ सिंपैथीज़ लेना है, अपने आप को जो है वो दिखाना है कि देखो हम कितने मजलूम हैं और लोग हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये रजब भट्ट की आखिरी शटअप कॉल थी और मेरा ख्याल है अब किवान का कोई सोशल मीडिया पे जिक्र नहीं होगा, और अगर कोई करेगा तो फिर रजब भट्ट उसको अपने तरीके से ही डील करेंगे, क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर चुका है। और रजब भट्ट की इस शटअप कॉल की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि रजब भट्ट के बेटे का नाम अब किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना हो और बच्चे को कंटेंट ना बनाया जाए। बाकी आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।